अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 8 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे एंड इट इज़ 8.3 टॉपिक एंड द टॉपिक नेम इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। चलिए इसको इधर करके लिख लेते हैं। 8.3 स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सबसे पहले तो हम टॉपिक के नेम से ही जानने की कोशिश करते हैं कि इस टॉपिक में बताया क्या गया। स्पेसिफिक हीट मतलब हम कह देते हैं ना कि इस काम के लिए इतनी चीज़ स्पेसिफिक है, ठीक है। लाइक अगर हम लोगों ने कहीं एडमिशन वगैरह लेना होता है तो क्या होता है कि स्पेसिफिकली आप इतना मेरिट बना दिया गया होता है, उस मेरिट के अंदर जो लाइक करेंगे वही स्टूडेंट सिर्फ उसमें एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। इसी तरह एक हमने हीट की क्वांटिटी बता दी गई है, ठीक है, स्पेसिफाई कर दिया गया है कि इस चीज़ के लिए इतनी ही इस चीज़ के लिए हमें इतनी ही रिक्वायरमेंट है, किसी भी चीज़ की, हीट की, वटेवर। लेकिन हमारे केस में क्या है, हीट है, तो हम लोगों ने यहाँ स्पेसिफाई करना है कि कोई भी अगर हम चीज़ यूज़ कर रहे हैं, कोई सब्सटेंस यूज़ कर रहे हैं, कोई मैस यूज़ कर रहे हैं, उसको अगर हम एनर्जी प्रोवाइड करना चाह रहे हैं हीट की फॉर्म में, ठीक है, तो वो उस मटेरियल के लिए कितनी होनी चाहिए। स्पेसिफिकली उसको एक जो है हम लोगों ने क्वांटिटी गिवन कर दी है, उसको एक क्वांटिटी जो है हमने असाइन कर दिया, उस क्वांटिटी से आगे वो नहीं मूव कर सकता। ये होता है स्पेसिफिक, ठीक है। सो स्पेसिफिक हीट हम लोगों ने एक ऐसी हीट को कहना है जो कि रिक्वायर होगी एक स्पेसिफिक मैस के लिए या स्पेसिफिक टेम्परेचर पे। उसको हम लोग अगेन स्टडी करेंगे कि वो क्या है, ठीक है। इसी तरह अगर हम देखें हीट कैपेसिटी क्या है, एक वो क्वांटिटी जो वो बॉडी गेन कर सकती है, ठीक है। लेट्स सपोज अगर हमारे पास एक बीकर है जिसमें 10 लीटर वाटर आ सकता है, इट मीन्स 10 लीटर इसकी कैपेसिटी है कि इससे ज़्यादा आप उसके अंदर नहीं डाल सकते वाटर या कोई भी लिक्विड, ठीक है। तो वो क्या होता है, जो क्वांटिटी एक दे दी गई होती है कि उससे ज़्यादा आप भर नहीं सकते, तो वो क्या होती है, वो उसकी कैपेसिटी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब वो हीट जो हम लोगों ने एक वैल्यू उसको असाइन कर देनी है, उसको स्पेसिफाई कर देना है कि इस कैपेसिटी के अंदर रहते हुए ये तमाम हीट इस बॉडी को देनी है, ठीक है। तो अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं एंड टॉपिक हमारा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। पहले हम देखेंगे कि स्पेसिफिक हीट क्या है, ठीक है। पहले टॉपिक में हम क्या देख रहे हैं कि स्पेसिफिक हीट क्या है, देन उसके बाद हम देखेंगे कि हीट कैपेसिटी क्या होगी। सो जो भी बॉडी हम देखें उसको हीट करते हैं जब, ठीक है। अब हम लोग इसको मैथमेटिकली भी आ रहे हैं एंड इसकी डेफिनेशन में भी आएंगे स्पेसिफिक हीट की, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि जब भी हम बॉडी को हीट करते हैं तो क्या होता है कि उसका टेम्परेचर राइज कर जाता है, ठीक है। किसी भी बॉडी को हीट देंगे तो और अल्टीमेटली ये बात क्लियर है कि उसका टेम्परेचर ज़रूर राइज करेगा। क्यों राइज किया, क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स थे, जो एटम्स थे, उन्होंने एनर्जी गेन की, ठीक है। जैसे ही हम लोगों ने हीट दी, एनर्जी गेन की, तो उनका टेम्परेचर राइज कर गया, ठीक है। सो इसका मतलब है कि हमारे पास जो एनर्जी है यानी हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, ठीक है। जितनी हीट बढ़ती जाएगी उतना ही हमारा टेम्परेचर क्या होगा, राइज करता जाएगा। इसी तरह अगर आप देखें कि हम लोग अपने इन्वायरमेंट की ही बात कर लें, समर्स में देखें तो हमारा टेम्परेचर राइज क्यों कर रहा होता है, क्योंकि सन से फॉल होने वाली हीट एनर्जी बहुत ज़्यादा होती जा रही है। जो हमारा होल था, ठीक है, वो रप्चर हो गया है, जिसकी वजह से सन की रेज डायरेक्टली अर्थ पे आ रही हैं, और जब डायरेक्ट कोई भी चीज़ आ रही हो तो वो क्या होता है कि हीट की क्वांटिटी बढ़ा रही है, ठीक है। लाइक सपोज एक फिल्टर है, ठीक है, फिल्टर क्या कर रहा है, चीज़ों को फिल्टर आउट कर देता है। आप घरों में पानी का फिल्टर भी यूज़ करते हैं तो वो क्या करते हैं, जो अनवांटेड चीज़ें होती हैं उनको सेपरेट आउट कर देते हैं। इसी तरह अगर कोई सन रेज फॉल कर रही है, उसको फिल्टर किया जा रहा है, उसकी हीट को कम किया जा रहा है एंड देन वो ज़मीन पे पहुंच रही है, ठीक है, अर्थ पे पहुंच रही है। बट अगर वो फिल्टर ही लेट सपोज वो जो होल है हमारा वो रप्चर हो गया है, तो डायरेक्ट सन रेज फॉल कर रही है ऑन द अर्थ, जिसकी वजह से हमारी जो हीट एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से
टेम्परेचर डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है। तो यहाँ से भी हमें पता चलता है कि अगर हम आम रूटीन के एग्जांपल्स ना भी देखें, लेट्स सपोज कि हम किचन वगैरह की एग्जांपल ना देखें, अपनी फिजिकल लैब्स की जो है वो ना देखें, तो हमारे पास एक बहुत अच्छी एग्जांपल सन की ही है, क्योंकि डे बाय डे हमारी हीट इंक्रीज करती जा रही है, सन रेज डायरेक्ट फॉल कर रही है ऑन द अर्थ, तो उसके लिए टेम्परेचर हमारा इंक्रीज होता जा रहा है। तो पहला रिलेशन तो हमारे पास ये था ना कि जैसे जैसे हमने हीट इंक्रीज की टेम्परेचर इंक्रीज होता गया। सेकेंडली, हीट डिपेंड कर रही होती है कि कितना मैस है, ठीक है। एक और चीज़ जो यहाँ पे डिपेंडेंस है कि मैस कितना होगा। अब लेट्स सपोज अगर हम लोग एक छोटी क्वांटिटी में या थोड़ी क्वांटिटी में कोई चीज़ ले रहे हैं, लेट्स सपोज ये बीकर है, इसमें मैंने 5 जो है ना लीटर पानी भर दिया, ठीक है। वैसे तो मैंने बहुत छोटा बनाया है लेकिन बड़ा ही होगा। 5 लीटर पानी लेके मैंने इसको जो है वो छोड़ दिया एंड इसको मैं हीट प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है। अब ये क्या करेगा 5 लीटर, लेट्स सपोज ये 10 मिनट्स में हमारे पास जो है 10 मिनट में ये पानी गर्म हो गया, ठीक है। लेकिन वही अगर मैं 20 लीटर्स पानी लूं एंड जितनी मैं इसको हीट प्रोवाइड कर रही थी उतनी हीट इसको प्रोवाइड करूं, तो ये बहुत ज़्यादा एक तो टाइम रिक्वायर करेगा एंड सेकेंडली कि इसका टेम्परेचर फौरन इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने उस मैस के अकॉर्डिंगली उसको हीट प्रोवाइड की, ठीक है। लेकिन अगर मैं मैस के अकॉर्डिंगली इसको हीट प्रोवाइड उतनी नहीं करी, तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास टेम्परेचर उतनी जल्दी राइज नहीं करेगा जितनी जल्दी करना चाहिए। सो जितनी भी हमारी हीट है वो डिपेंड कर रही है मैस के ऊपर भी, और उतना ही टेम्परेचर इंक्रीज करेगा जितना मैस होगा। इट मीन्स कि हमारे पास जो यहाँ पे हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैस के भी। जितना मैस ज़्यादा होगा हमें उतनी ही हीट ज़्यादा देनी पड़ेगी एंड जैसे ही हीट ज़्यादा होगी उतना ही टेम्परेचर राइज करेगा। सो अब हम यहाँ से इस रिलेशन के अकॉर्डिंग अपनी स्पेसिफिक हीट की जो है डेफिनेशन को स्टडी करते हैं कि स्पेसिफिक हीट है क्या। सो यहाँ पे हम लोग मेंशन कर लेते हैं स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट, so specific heat of a substance is the amount of heat, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, हीट से। स्पेसिफिक हीट, the amount of heat required to raise the temperature of 1 kilogram mass through 1 Kelvin। 1 Kelvin क्या मतलब हुआ कि हम वो अमाउंट ऑफ हीट जो कि हमें रिक्वायर है एक बॉडी का 1 केल्विन टेम्परेचर रेज करने के लिए, जिसका मैस है 1 किलोग्राम। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि हीट क्या होती है जूल्स में, ठीक है। हमारे पास 1 जूल हीट रिक्वायर होगी कि वो 1 केल्विन तक टेम्परेचर को बढ़ा सके उस बॉडी के टेम्परेचर को जिसका मैस है 1 किलोग्राम। सो यहाँ से ही हमारी क्या बन गई डेफिनेशन कि अमाउंट ऑफ हीट दैट इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 केल्विन ऑफ अ बॉडी ऑफ मैस 1 किलोग्राम। सो ये थी हमारी स्पेसिफिक हीट के स्पेसिफिक हीट बेसिकली अमाउंट ऑफ हीट है, ठीक है। यहाँ पे भी मेंशन है अमाउंट ऑफ हीट दैट इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम मैस थ्रू 1 केल्विन। सो इसको अब हम मैथमेटिकली देख लेते हैं कि इसका फॉर्मूला हमारे पास किस तरह से डिराइव होगा। अभी हमने कहा कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। जैसे जैसे हीट इंक्रीज करेगी टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, लेकिन हीट किस पे डिपेंड कर रही है, मैस पे, कि अगर मैस ज़्यादा हो रहा है तब भी हीट हमारे पास ज़्यादा होनी चाहिए। सो हमारे पास इसका रिलेशन किस तरह से आएगा कि हीट दोनों फॉर्म्स में क्या है, हीट है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, एक तो मैस के, ठीक है, एंड सेकेंडली किसके है, टेम्परेचर के, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या हो गया, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैस एंड टेम्परेचर। इनको अब हम लोग सिंबल्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। हम Q से हीट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आपकी बुक में डेल क्यू लिखा है क्योंकि हम लोग चेंज इन हीट प्रोड्यूस करें।
अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट का क्या मतलब होता है, अमाउंट ये नहीं होता कि बिल्कुल 1 केल्विन ही है, ठीक है, अमाउंट 1 जाउल, सॉरी हीट है तो हम यहाँ 1 जाउल, इट मीन 0 से लेके 1 जाउल तक के अंदर जितनी भी क्वांटिटी आ रही है वो अमाउंट है बेसिकली, ठीक है। सो 0 से 1 जाउल तक ही पूरी एक अमाउंट है, इसका मतलब है ये चेंज शो करे। तो डेल क्यू हमारे पास आया। मैस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m से, एंड टेम्परेचर भी जो है दैट इज डेल टी, क्योंकि टेम्परेचर भी अगर 1 केल्विन तक 1 किलोग्राम मैस क्यों नहीं हमने डेल के साथ शो किया, क्योंकि मैस चेंज नहीं हो रहा। अगर एक बॉडी का मैस 5 किलोग्राम है तो वो 5 किलोग्राम ही रहेगा, लेकिन अब हीट जो है वो कहाँ से शुरू हुई है, वो 0 से बढ़ना शुरू हुई है 1 जाउल तक, ठीक है, 0 जाउल से 1 जाउल तक गई है। इसी तरह 0 केल्विन टेम्परेचर से 1 केल्विन टेम्परेचर तक जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्टली हम लोग 1 केल्विन का ही टेम्परेचर उसको प्रोवाइड कर दें, नहीं। लाइक आइस भी है, आइस का जितना मैस है वो मैस उतना ही रहेगा, लेकिन जब आप उसको मेल्ट करना चाह रहे हो आप क्या करोगे, हीट उसको प्रोवाइड करना शुरू कर दोगे, ठीक है। तो हीट जब आप प्रोवाइड कर रहे हो उसका टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करेगा। ऐसा नहीं होगा कि फौरन से 100 जाउल पे पहुंच गया या 100 सेंटीग्रेड ग्रेड पे वो पहुंचा और वो मेल्ट हो गया, या 0 डिग्री ग्रेड पे पहुंचा तो वो मेल्ट हो गया, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट 0 होता है इसलिए 0 डिग्री पे मेल्ट होगा, तो मेल्टिंग पॉइंट फौरन आ जाए, ऐसा नहीं होता, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इंक्रीज आता है टेम्परेचर में, इसलिए हम लोग डेल टी शो करते हैं। एंड हीट में भी ग्रेजुअली इंक्रीज आता है, इसलिए यहाँ पे डेल लगाया जाता है। डेल इज बेसिकली द चेंज। एंड मैस जो बॉडी का है वो उतना ही रहेगा। अगर 5 किलोग्राम का ऐसे नहीं हुआ कि पहले हमने रखा बर्नर पे तो उसका मैस था 0, ठीक है, फिर बर्नर ने थोड़ी सी उसको हीट दी तो वो 1 हो गया, फिर दी तो 2 हो गया, फिर दी तो 4 हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमने एग्जैक्टली 5 किलोग्राम का मैस है तो 5 किलोग्राम ही उसको प्रोवाइड किया, सो इसलिए यहाँ पे डेल नहीं आएगा। अब हमारे पास आ रहा है प्रोपोर्शनैलिटी का साइन। हमें पता है कि जब भी हमने प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म करना होता है हम यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट वैल्यू लगाते हैं विद इक्वलिटी। इट मीन्स अब जब हम इसको चेंज करेंगे, इक्वल का साइन आया, अगर हमने इसको इक्वल में चेंज करना है और यहाँ पे कॉन्स्टेंट वैल्यू आएगी, ठीक है, कॉन्स्टेंट एम एंड डेल टी। सो हर केस में जो कांस्टेंट वैल्यू है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। तो इस केस में जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है दैट इज सी, ठीक है, स्पेसिफिक हीट। तो यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं कि ये सी है, एम डेल टी, ये आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन स्पेसिफिक हीट की, और स्पेसिफिक हीट क्या है, सी है। और इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो क्या हो रहा है, अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of 1 Kelvin of a body of 1 kilogram mass। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि किस तरह ये पूरी स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर रहे हैं। अब अगर हमें सिर्फ स्पेसिफिक हीट को कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे कि सी लिखेंगे, ठीक है, सारी वैल्यूज को रीअरेंज कर लेंगे। डेल क्यू इधर दूसरी साइड पे प्रेजेंट है, एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे जो एम एंड डेल टी था, हमें सिर्फ किसकी वैल्यू चाहिए, सी की वैल्यू चाहिए। इट मीन्स ये पूरा फैक्टर यहाँ से उठेगा और दूसरी साइड पे चला जाएगा। लेकिन दूसरी साइड पे किस तरह जाएगा कि ये यहाँ पे सी के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों फैक्टर्स, लेकिन अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएंगे। सो यहाँ पे आ जाएगा एम डेल टी। सो ये हमारी बन जाएगी स्पेसिफिक हीट। इन स्पेसिफिक हीट का जो हमारे पास इसके अकॉर्डिंगली फॉर्मूला आएगा वो सॉरी यूनिट्स आएंगे, वो क्या होंगे, एनर्जी के हीट के हमारे जो यूनिट्स हैं दैट इज जाउल। 1 जाउल आप लिख सकते हैं, ठीक है, 1 किलोग्राम मास एंड टेम्परेचर 1 केल्विन। वो तो अगर हम 1 तब शो करेंगे जब अगर हमें स्पेसिफिक हीट के यूनिट को भी डिफाइन करना होगा, ठीक है। अगर आपको डेफिनेशन नहीं आई तो आप सिंपली लिखेंगे जाउल, किलोग्राम एंड केल्विन। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जाउल एज इट इज ऊपर आ रहा है, लेकिन किलोग्राम क्या आ रहा है, नीचे डिवीजन में आ रहा है। इसकी पावर क्या है, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है। इनको जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो पावर जो है वो नेगेटिव में हो जाएगी। इट मीन्स जाउल पर किलोग्राम, इसको पर किलोग्राम कहते हैं, ठीक है। एंड आगे फिर क्या आएगा, पर केल्विन। सो ये हमारे पास बन गए हैं स्पेसिफिक हीट के यूनिट्स।
सो अभी तक हम लोगों ने सिर्फ इस पूरे टॉपिक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में से बल्कि आधा पढ़ा है कि स्पेसिफिक हीट क्या है। एंड स्पेसिफिक हीट इज द अमाउंट दैट इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम मास थ्रू 1 केल्विन। ठीक है, अगर ये याद रखने में प्रॉब्लम भी हो तो आप बस इतना याद रखें कि हम लोगों ने ये याद रखना है कि जैसे हमने हीट दी स्पेसिफिक हीट, ठीक है, स्पेसिफिक हीट से ही हम लोग याद रख लेते हैं कि हमें कोई चीज़ स्पेसिफाई कर देनी है कि इस चीज़ के लिए हमें इतना टेम्परेचर चाहिए। तो आप उसको याद करें कि हम लोगों ने जब बॉडी को हीट दी, ठीक है, तो क्या हुआ, टेम्परेचर राइज कर गया। और अगर हमने टेम्परेचर राइज करवाया है तो इसका मतलब है वो मैस पे भी डिपेंड कर रहा था कि हम इतना मैस होगा उसको इतनी हीट देनी पड़ेगी और जितनी हीट देंगे उतना टेम्परेचर राइज कर जाएगा। तो उसी से आपकी जो है वो आगे आपका फॉर्मूला भी डिराइव हो जाएगा। एंड इजीली जब आप फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं तो आपने वही तो फॉर्मूला डेफिनेशन में शो करना होता है कि आपने लिखा क्या है। तो क्या बनेगा कि अमाउंट ऑफ हीट दैट इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 केल्विन ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम। तो सिंपल है कि आप जो है चीज़ों को याद रखने की कोशिश करें, ठीक है, रटे ना मारें, और बल्कि जो उसकी हमें दी गई होती है एक्सप्लेनेशन उसको थोड़ा सा माइंड में रखें तो आपकी हर चीज़ बहुत क्लियर हो जाएगी। एंड जैसे ही हम लोगों ने यहाँ से देखा कि क्या बन रहा था हमारा फॉर्मूला, हमने सिर्फ स्पेसिफिक हीट को अलहदा किया। एंड हमें यूनिट्स का तो ऑलरेडी पता है कि हम लोग पूरी फिजिक्स के अभी तक 7 चैप्टर्स जो हम कर चुके हैं उसमें हम लोगों ने यूनिट्स को डिस्कस किया है। हर चीज़ का जब यूनिट पता है तो आराम से हम लोग क्या करते हैं कि जो फॉर्मूला होता है उसमें देख लेते हैं कि ये क्वांटिटी है इसका यूनिट ये था, ये क्वांटिटी है इसका यूनिट ये था, उसको रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास यूनिट्स भी आ जाते हैं। ठीक है, सो ये था हमारा स्पेसिफिक हीट। अब हम करते हैं इसको डिस्कस कि यहाँ पे हमें एक जो है टेबल भी दिया गया है, मैं आपको बता देती हूँ। पेज नंबर 174 पे हमें टेबल प्रोवाइड किया गया है स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉमन सब्सटेंसेस। ठीक है, ये याद करने की सारे की ज़रूरत नहीं है, बट यू हैव टू लर्न द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। ठीक है, पानी की आपको ज़रूर स्पेसिफिक हीट याद होनी चाहिए क्योंकि ये आगे फर्दर न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ होती है, फर्दर एग्जाम्पल्स में भी यूज़ होती है। सो आपको वाटर की ज़रूर याद होनी चाहिए एंड आपको सॉइल की ज़रूर याद होनी चाहिए, दैट इज़ 8, 10। ठीक है, तो ये तो आप मस्ट याद रखें और इसी से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। एंड नेक्स्ट टॉपिक भी इसी में आ जाता है कि इम्पोर्टेंस ऑफ लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। इम्पोर्टेंस ऑफ लार्ज स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। ठीक है, सो जिस तरह मैंने बताया कि ये टेबल के अंदर आपने वाटर की और सॉइल की मस्ट याद रखनी है। अब आप इस पूरे टेबल को अगर गो थ्रू करें तो आप जितनी भी वैल्यूज देखेंगे स्पेसिफिक हीट की फॉर एवरी सब्सटेंस, उसमें वाटर की सबसे ज़्यादा है, दैट इज़ 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। ठीक है, तो इसका मतलब है वाटर की सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक हीट होती है। मतलब क्या हुआ इसका कि वाटर के अंदर सलाहियत है कि वो इतनी एनर्जी यानी इतनी हीट को एब्जॉर्ब करके रख सकता है। ठीक है, फॉर 1 किलोग्राम मैस, ठीक है, अगर उसका जितना भी मैस है वो 1 किलोग्राम हो और उसको टेम्परेचर जो हम लोगों ने राइज करना है वो 1 केल्विन हो, तो उसमें हमारे पास स्पेसिफिक हीट जो चाहिए होगी दैट विल बी 4200। सो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास इसकी इम्पोर्टेंस क्या आएगी अगर वाटर की सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक हीट है। सो ये डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ हो रहे हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि वाटर एंड सॉइल की स्पेसिफिक हीट से हमें क्या बेनिफिट हो रहे हैं। ठीक है, देखें वाटर की है हमारे पास 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। ठीक है, ये है हमारे पास स्पेसिफिक हीट वाटर की। सॉइल की कितनी है, सॉइल की है 810 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। ठीक है, अब यहाँ से देखें अगर हम तो क्या होगा, स्पेसिफिक हीट बेसिकली है क्या कि ये हीट को इतनी हीट को स्टोर कर सकता है पानी। ठीक है, स्पेसिफिक हीट क्या है कि पानी अगर 1 किलोग्राम हो और उसका टेम्परेचर 1 केल्विन हो, ठीक है, उसमें हमने जो टेम्परेचर राइज करना है वो 1 केल्विन का हो, तब जो हीट हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी पानी को वो 4200 होगी। क्या मतलब है कि एक अगर हमारे पास 1 किलोग्राम, वैसे तो लीटर्स में होता है लेकिन इसको हम लोग कन्वर्ट भी कर सकते हैं, हम इतना वाटर ले रहे हैं, ठीक है,
और हमने इसका टेम्परेचर 1 केल्विन तक बढ़ाना है, तो हमें कितनी हीट देनी पड़ेगी इस पानी को? 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। इतनी हीट हम देंगे तब वो पानी गर्म होगा और उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ठीक है। लेट्स सपोज अगर इस तरह से समझ नहीं आता, हम इसको एक छोटी सी एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। आप देखिए, हम लोगों जो घरों में पानी यूज़ करते हैं वो तो थोड़ा सा होता है, ठीक है। बीकर में लें आप, उसको पानी को गर्म करें, अब वो पानी थोड़ी देर तक गर्म रहता है। वो क्यों रहता है? क्योंकि हमने उसको जितनी एनर्जी दी उसने अपने अंदर स्टोर कर ली। लेट्स सपोज अगर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, ठीक है, और 100 तक ही हम लोगों ने इसको हीट किया, तो इसका मतलब है उसमें 100 जूल एनर्जी स्टोर हो चुकी है, ठीक है, और उसका टेम्परेचर डिफरेंस आ गया। लेकिन अगर हम लोगों ने वो टेम्परेचर डिफरेंस तो सेंटीग्रेड्स में होता है, वो बहुत कम होता है। अब हम लोग केल्विन में देखना चाह रहे हैं, केल्विन में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और केल्विन में अगर हम लोग 1 किलोग्राम वाटर लिया है और उसमें 1 केल्विन इंक्रीज चाह रहे हैं टेम्परेचर का, तो हमने उसके लिए 4200, दैट इज़ अ बिग क्वान्टिटी, ठीक है। इतनी हीट उसको देनी पड़ेगी तब जाके हमारे पास 1 केल्विन का टेम्परेचर डिफरेंस आएगा। और जितनी भी हम हीट देंगे वो पानी के अंदर सारी स्टोर हो जाएगी। समझ में आ गई बात? एंड अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम दूसरी तरफ देख रहे हैं सॉइल का। अब देखें, जो हमारे सी एरियाज होते हैं, जहाँ पे हमारे समंदर हैं, कराची वगैरह को देख लें, वहाँ पे आप देखेंगे कि विंटर एंड समर में ज़्यादा मौसम का डिफरेंस नहीं आता, ठीक है। जबकि आप दूसरे एरियाज देखें, लाइक लाहौर वगैरह को देख लें, जहाँ पे खुश्की है, लैंड है, ठीक है, सॉइल प्रेजेंट है, वहाँ पे क्या होता है, गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है एंड सर्दियों में उतनी ही सर्दी भी होती है। क्यों? क्योंकि सॉइल का जो हमारे ज़मीन पे मिट्टी है उसका स्पेसिफिक हीट कम है। मतलब क्या हुआ कि अभी उसको 810 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन हीट मिली, ठीक है। तो 810 जूल उसको हीट मिली, तब उसने इंक्रीज कर दिया टेम्परेचर, ठीक है। सिर्फ इतनी सी हीट मिली कि 810 जूल हीट दी है तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर गया, ठीक है। उसके पर किलोग्राम के हिसाब से उसका 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज कर गया। लेट्स सपोज अगर हमने दो जो चीज़ें ली हैं, एक हम लोग कह देते हैं कि ये है हनी, ठीक है, इसमें हम लोग हनी ले रहे हैं एक बीकर में एंड दूसरे बीकर में हमने वाटर ले लिया, ठीक है। अब कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हमने सेम हीट इसको प्रोवाइड कर दी। लेट्स सपोज हम लोग इस तरह हीट नहीं प्रोवाइड करते, हम इसको ओवन में रख लेते हैं, ठीक है। ओवन में क्या होता है, हमें टेम्परेचर सेट करना पड़ता है एंड हमें टाइमर, हम यहाँ पे टाइम की तो बात नहीं करें, लेकिन हमें टेम्परेचर सेट करना पड़ता है एंड हमें बताना पड़ता है कि हम हीट किस साइड से दे रहे हैं। उसमें मोड्स बने होते हैं कि आप ऊपर से जो है ऊपर वाले रॉड को यूज़ करके हीट अप करना चाह रहे हैं, नीचे वाले को, या ऊपर नीचे दोनों वालों को, ठीक है। तो हम लेट्स सपोज हमने ऊपर वाला रॉड भी यूज़ किया है, नीचे वाला रॉड भी यूज़ किया है, जो हमने फंक्शनिंग थी उसको दे दी। और हम लोगों ने इसको दोनों को 100 डिग्री टेम्परेचर पे जो है हीट अप होने के लिए रख दिया फॉर 2 मिनट्स, ठीक है, 2 मिनट्स के लिए रख दिया। अब ऐसा नहीं होगा, जब आप दोनों को निकाल के थर्मोमीटर से अगर उनका टेम्परेचर चेक कर लें तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि दोनों एक ही टेम्परेचर शो करें। क्यों? क्योंकि दोनों की कैपेसिटी अलग अलग थी। एक ने एक को गर्म होने के लिए ज़्यादा हीट रिक्वायर थी, ठीक है। जिसको ज़्यादा हीट रिक्वायर थी वो ज़्यादा देर लेगा और फिर गर्म होगा, और जिसके बरक्स जो दूसरा है वो कम हीट पे ही हो सकता था गर्म, उसने कम हीट ली और फौरन से गर्म हो गया। तो वही हाल सॉइल का है कि सॉइल को कम हीट चाहिए होती है एंड वो जल्दी गर्म हो जाती है, लेकिन जो हमारे पास वाटर है उसको ज़्यादा हीट चाहिए होती है एंड देन वो गर्म होता है। सो इसीलिए जो हमारे एरियाज़ हैं, सी एरियाज़, उसमें क्या होते हैं कि जब तक पानी को 4200 जूल तक एनर्जी नहीं मिलेगी सिर्फ 1 किलोग्राम को, ठीक है। लाइक रिवर्स और सी में तो बहुत ज़्यादा पानी होता है, लेकिन 1 किलोग्राम मैस पे जब तक 4200 की एनर्जी फॉल नहीं करेगी तब तक टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगा अप टू 1 केल्विन। सो अगर इतनी एनर्जी नहीं है उतना ही हमारे पास टेम्परेचर कम रहेगा। इसीलिए वो एरियाज जहाँ पे ज़्यादा पानी है वहाँ पे टेम्परेचर मॉडरेट रहते हैं। लेकिन अगर सॉइल को देखें तो क्या होता है, स्पेसिफिक हीट कम होने की वजह से जैसे उसको 810 हीट मिली तो वो गर्म हो गई। वो इतनी गर्म हो जाती है कि वो हमारे टेम्परेचर को इंक्रीज कर देती है।
इसी तरह से जब विंटर्स आती हैं तो क्योंकि एनर्जी और हीट कम हो जाती है उस टाइम पे, तो जितनी एनर्जी कम होगी उतनी जल्दी कूल डाउन भी हो जाती है, तो सर्दी ज़्यादा हो जाती है। अब देखिए सॉइल और वाटर कितना इसमें फ़र्क है कि लेट सपोज 8 × 5 देखें तो वो हमारे पास होता है 40। इसका मतलब है कि सॉइल जो है 5 टाइम्स उस जो है वो जल्दी गर्म हो जाती है, ठीक है, 5 टाइम्स जल्दी गर्म हो जाती है एज कम्पेयर टू वाटर। इसीलिए हमारे जो सर्दियां हैं उसमें ज़्यादा सर्दी पड़ जाती है एंड गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, क्योंकि सॉइल का स्पेसिफिक हीट कम है। और जैसे ही इसको ये इवन के 5 टाइम्स कम है पानी, 5 टाइम्स यस कम है, और जैसे ही इसको थोड़ी सी भी हीट मिलती है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। सो पहला हमारा यूज़ यही था कि अगर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर लार्ज है तो वो क्यों अच्छी बात है, क्योंकि वो टेम्परेचर को इतना इंक्रीज नहीं होने देती। जब तक कि उसको 40 to 100 जूल ही हीट नहीं मिलेगी तब तक 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगा। इसी तरह से अब हम इसका और जो है वो भी पढ़ लेते हैं कि इसकी क्या और इम्पोर्टेंस है। नंबर 2, ये ऑटोमोबाइल्स में यूज होता है किस पर्पस के लिए, इंजन वगैरह को कूल डाउन करने के लिए। अब देखें जो ऑटोमोबाइल्स हमारी जितनी भी कार व्हीकल्स हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो भी कुछ यूज हो रहा है, ठीक है। सो मोबाइल्स वो होते हैं जो चल सकते हैं, ठीक है, मोशन में जो चीज़ें होती हैं। एंड अब हमारे पास जो ऑटोमोबाइल्स में वाटर को यूज़ किया जाता है, ठीक है, जैसे ही हमारी गाड़ी हीटअप होती है, समटाइम आपने देखा होगा गाड़ी हीटअप हो रही होती है, तो उसको जितनी हीट अगर ज़्यादा होगी तो क्या करेगा, इंजन जो है वो सीज हो जाएगा, बंद हो जाएगा चलना, तो आपकी गाड़ी चल ही नहीं सकेगी। तो जैसे ही गाड़ी हीटअप होती है कुछ और नहीं डाला जाता बल्कि फ़ौरन से उसके ऊपर पानी डाला जाता है। तो पानी क्यों डाला जाता है, क्योंकि जितनी हीट वो इंजन प्रोड्यूस कर रहा होता है, ठीक है, इंजन जितनी हीट प्रोड्यूस करेगा वही हीट फौरन से वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, एब्जॉर्ब कर ली वाटर ने। अब जैसे हीट वाटर ने एब्जॉर्ब कर लिया, इसका मतलब है इंजन की हीट कम हो गई, ठीक है। एक चीज जो इतनी उबल रही थी उसके अंदर हम लोगों ने पानी डाल के सारा पानी को गर्म कर दिया फौरन से, और वो चीज़ क्या हुई, उसकी हीट कम हो गई, वो कूल डाउन हो गई, ठीक है। तो यही प्रोसेस होता है कि जैसे ही इंजन में हीट ज़्यादा होने लगती है हम फौरन वाटर को सर्कुलेट करवाते हैं, ठीक है। तो वाटर की सर्कुलेशन से क्या होता है कि जितनी भी हीट इंजन जो अनवांटेड हीट होती है वो सारी वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ही वाटर एब्जॉर्ब करेगा देन उसको पाइप्स के थ्रू सर्कुलेट करवा के उसको रेडिएटर तक पहुंचा दिया जाता है, रेडिएटर तक, ठीक है। रेडिएटर क्या होता है कि वो रेडिएट कर देता है अमाउंट ऑफ हीट को, जितनी जो वाटर के अंदर अब एनर्जी आ चुकी थी वहां से उससे पहले फैन लगा होता है, ठीक है, फैन इस तरह से लगा होता है जो उस पानी को भी अब थोड़ा कूल डाउन करे ताकि वो रेडिएटर से भी अगर बाहर निकले तो ऐसा ना हो कि वो बहुत ज़्यादा जो है हीट प्रोड्यूस करवा दे, और बहुत ज़्यादा ये डेंजरस भी हो सकता है, पाइप्स भी फट सकते हैं। तो उसको फ़ौरन कूल डाउन करवाया जाता है बाय द फैन, ठीक है। फैन लगा होता है, जैसे ही पानी एब्जॉर्ब करता है हीट, फैन जो है वो उस पानी की भी हीट को कम करने की कोशिश करता है, और अब जितनी भी रिमेनिंग हीट उसमें रह गई है वो रेडिएटर पे जाके सारी रिलीज कर देता है। सो इसलिए बेस्ट है पानी कि उसका स्पेसिफिक हीट इतना ज़्यादा है जब तक उसको 40 to 100 टेम्परेचर नहीं मिलेगा तब तक वो ज़्यादा गर्म नहीं होगा। इसीलिए हम उसको रेडिएटर्स वगैरह में भी यूज़ कर रहे हैं, इंजन्स में भी यूज़ कर रहे हैं कि उसका इतना ज़्यादा 40 to 100 तक वो हीट को स्टोर कर सकता है, ठीक है। इसका यही मतलब होता है ना कि 40 to 100 जूल उसको एनर्जी मिली तभी 1 केल्विन इंक्रीज हुआ। इसका ये मतलब होता है कि 40 to 100 तक उसमें कैपेसिटी है कि वो हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है। सो जितनी भी हीट थी वो इंजन से उसने एब्जॉर्ब की एंड देन वो रेडिएटर पे जाके उसको बाहर निकाल देगा। इस तरह हमारे पास जो है, तो ये हमारे पास था कि ये ऑटोमोबाइल्स में भी यूज़ होते हैं। अब इसका एक और हमारे पास जो हम लोग इसका एडवांटेज पढ़ेंगे कि वाटर का स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होने की वजह से हमें इसका क्या फ़ायदा हो रहा है, ये हमारे हीटिंग सिस्टम में यूज़ हो रहा है, हीटिंग सिस्टम्स। अब हीटिंग सिस्टम्स में किस तरह से यूज़ हो रहा है कि हम देखते हैं कि पाकिस्तान में तो नहीं बट वो ममालिक जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो वहाँ पे क्या सेंट्रली हीटेड जो है वो हाउस होते हैं
इवन मार्केट्स भी, हर चीज़। तो वो क्या होता है बेसिकली कि वहाँ पे हमारे पास जो पाइप्स हैं वो फिट किए गए होते हैं, उन पाइप्स के थ्रू ही हमारे पास जो है वो पूरा घर गर्म होता है। ऐसा नहीं होता कि हमें कहीं एक स्पेसिफिक जगह पे हीटर रख के और उसको गर्म करना पड़ता है, बल्कि हर जगह, जिस तरह अब सारी सेंट्रली हीट वो एयर कूलर्स लग चुके हैं और एसी वगैरह चल रहे होते हैं बिल्डिंग्स के अंदर, इसी तरह से हमारे पास हीटर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं कि जैसे आप एंटर हो पूरी बिल्डिंग आपको जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे लगे, रूम टेम्परेचर पे लगे। तो बेसिकली होता क्या है, उसमें भी हम वाटर यूज़ करते हैं। तो इससे पहले हम लोग इसकी डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं। एंड इसकी डायग्राम इस तरह से है कि एक हमारे पास होता है बॉयलर, एंड बॉयलर के साथ ये हमारे पास पाइप्स होते हैं, एंड देन ये एक रेडिएटर है, एंड ये सर्कुलेट करता है पानी। सिंपल सी हमारे पास ये डायग्राम है कि सबसे पहले हमारे पास है बॉयलर। बॉयलर का क्या काम है, हीट प्रोवाइड कर रहे, ठीक है। पानी को हम लोगों ने यहाँ पे सर्कुलेट करवाया, ठीक है, यहाँ से पानी आया, एंड ये बॉयलर ने क्या किया, बॉयलर ने उस पानी को गर्म कर दिया, क्योंकि बॉयलर हीट ही प्रोड्यूस करे, ठीक है। तो इसने इतना हीटअप कर दिया पानी को, अब पानी ने सारी हीट एब्जॉर्ब की और इसको पाइप्स के थ्रू आगे की तरफ मूव करवा दिया, ठीक है। अब पाइप्स लगे हुए थे, वाटर जो है वो फ्लो करना शुरू हो गया। अब फ्लो करके आगे जहाँ रेडिएटर लगा है, रेडिएटर कहीं पे भी लगाया जा सकता है, रेडिएटर का काम ही यही है कि वो हीट को रिलीज कर दे, ठीक है, रेडिएट कर दे आउटसाइड पे। तो जहाँ पे भी रेडिएटर लगा होगा वो क्या करेगा, वाटर से सारी हीट लेगा एंड बाहर की तरफ मूव करवा देगा, ठीक है। तो जहाँ पे भी रेडिएटर लगा होगा वहाँ पे क्या होगा, वहाँ से जो भी हमारे घर हैं या जो भी मार्केट्स वगैरह हैं वो गर्म हो जाएंगे। सो सिंपली क्या हुआ कि बॉयलर ने पानी को गर्म किया, पानी ने सारी हीट एब्जॉर्ब कर ली, एंड उस हीट एब्जॉर्ब होने की वजह से रेडिएटर पे जब गया तो उसने वहाँ जाके अपनी एनर्जी सारी रेडिएटर को दे दी, एंड रेडिएटर ने पूरे हाउस को या जो बिल्डिंग्स हैं उसको गर्म कर दिया। इसकी जगह अगर हम वाटर की जगह कोई और सब्सटेंस यूज़ करते हैं, कि लेट सपोज हम कह देते हमने वाटर नहीं कोई और कर दे, तो वाटर में कितनी कैपेसिटी है कि 4200 जूल तक ये गर्म हीट एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा उसके अंदर हीट कैपेसिटी होगी कि वो इतनी हद तक हीट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, वो उतनी ज़्यादा देर गर्म रहेगा, ठीक है। 4200 जूल को ठंडे होने में भी बहुत देर लगती है, इतनी हीट अगर होगी तो वो कूल डाउन भी बहुत स्लोली होगी। इसीलिए हम लोग वाटर को यूज़ करते हैं कि एक तो वो हमारे पास हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, और वो काफ़ी देर तक हीट जब रेडिएट करेगा तो हमारे पास जो है वो घर ज़्यादा देर तक गर्म भी रहेगा, एंड हमारे पास बॉयलर का खर्चा भी कम आएगा कि हम लोगों ने हमें बार बार उस चीज़ को हीटअप नहीं करना पड़ेगा, बल्कि वो पहले से ही उतनी एनर्जी ही स्टोर कर लेगा। सो ये था हमारा कि इम्पोर्टेंस ऑफ लार्ज स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो पानी है उसका 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन स्पेसिफिक हीट है, वो इतनी एनर्जी को स्टोर करता है, तब भी वो 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करवाता है। तो जहाँ पे भी हमारे पास वाटर यूज़ हो रहा होगा वहाँ पे पहली बात है मॉडरेट टेम्परेचर रहेगा, क्योंकि उसको हीट अप करने के लिए बहुत ज़्यादा हीट की ज़रूरत है। देन ऑटोमोबाइल्स में जहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही होती है और हीट को कम करना होता है, पानी को यूज़ किया जाता है, एंड पानी सारी हीट एब्जॉर्ब कर लेता है एंड रेडिएटर पे आके उस हीट को रेडिएट कर देता है। इसी तरह से हीटिंग सिस्टम में भी यूज़ होता है कि बॉयलर से हीट को लेते हैं एंड जहाँ पे हीट हमें रिक्वायर होती है वहाँ पे जाके रेडिएट कर देते हैं। सो ये था हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ लार्ज स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। पहले हमने देखा कि स्पेसिफिक हीट क्या थी, ठीक है, फिर हमने स्पेसिफिक हीट के अकॉर्डिंग वाटर की इंपॉर्टेंस देख ली। अब हम देखेंगे कि हीट कैपेसिटी क्या है। सो हीट कैपेसिटी क्या है, बेसिकली ये एक क्वांटिटी है कि हर टाइम ऐसा नहीं होता कि हम 1 किलोग्राम मैस के लिए ही जो है स्पेसिफिक हीट को काउंट करें, बल्कि हमारे पास मैस चेंज भी हो सकता है। अगर 1 किलोग्राम नहीं है, लेट सपोज हमारे पास ये 5 किलोग्राम है, तो उस टाइम पे हमारी इसको एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी कितनी होगी, ठीक है, जितना भी हमने मैस जिस भी चीज़ का लिया है अब उसकी कैपेसिटी चेंज हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि 1 किलोग्राम चलें, यहाँ तक हम कहते हैं 1 किलोग्राम, और लेट सपोज हमने वाटर ही लिया होगा तो इसने तो 4200 जो है वो एब्जॉर्ब कर ली, बाकी 4 किलो जूल जो है वो क्या करेगा,
तो उसके लिए भी हम लोगों ने एक स्पेसिफिक जो है क्वांटिटी देखनी है कि कितनी अब क्वांटिटी हम या कितनी कैपेसिटी इस पूरे वाटर के अंदर है कि वो उस हीट को एब्जॉर्ब कर सके जब हमने मास 1 kg नहीं लिया। सो इट इज़ बेसिकली अ क्वांटिटी कि कितनी क्वांटिटी हीट की एब्जॉर्ब करवाई जा सकती है। सो हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी is the quantity that is required to increase the heat capacity of a body is the quantity that is required to increase the temperature of a body अप टू 1 केल्विन। ठीक है कि ये हीट कैपेसिटी एक क्वांटिटी है। ठीक है, क्वांटिटी किसकी है? हीट की क्वांटिटी जो कि एब्जॉर्ब की जा सकती है या रिक्वायर होती है टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी अप टू 1 केल्विन। इसको अगर इस तरह से रही तो हमारे पास दूसरी जो प्रॉपर डेफिनेशन है दैट इज हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ हीट, ठीक है, या थर्मल एनर्जी दैट इज एब्जॉर्ब बाय द बॉडी when 1 Kelvin when we have to increase the 1 Kelvin temperature of the body। ठीक है, so 1 Kelvin temperature जब भी हमने इंक्रीज करवाना होगा तो कितनी हीट एब्जॉर्ब की जा सकती है बॉडी के अंदर या कितनी हीट रिक्वायर है बॉडी को कि वो 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज कर सके, उस क्वांटिटी को हम कहते हैं कि ये एक हीट कैपेसिटी है। ठीक है, सो हीट कैपेसिटी अगर हमें चाहिए कि कितनी होगी अगर हम लोगों ने टेम्परेचर इंक्रीज करवाना है डेल टी। ठीक है, डेल टी हमने टेम्परेचर इंक्रीज करवाना है एंड डेल क्यू हीट जो है बॉडी को प्रोवाइड की जा रही है, तो हमारे पास हीट कैपेसिटी कितनी होगी यानी वो क्वांटिटी कितनी होगी जिसके थ्रू इस पूरी बॉडी के अंदर हम लोग इसको एब्जॉर्ब करवा सकते हैं हीट को। सो हीट कैपेसिटी किस तरह से आएगी? अब हमारे पास हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला ये बनेगा कि हीट एब्जॉर्ब, ठीक है, हीट एब्जॉर्ब मतलब डेल क्यू टू इंक्रीज द टेम्परेचर अप टू 1 केल्विन मींस डेल टी। सो डेल क्यू ओवर डेल टी जो है ये एक क्वांटिटी है जो कि हमें बताएगी कि इस बॉडी में इतनी हीट को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है। अब डेल क्यू अगर हम देखें तो यहाँ पे हम लोगों ने फाइंड आउट किया था स्पेसिफिक हीट में डेल क्यू। ठीक है, सो यहाँ से जो पहली हमारी बेसिक इक्वेशन थी वो थी डेल क्यू इक्वल्स टू एम सी डेल टी। ठीक है, एंड इस इक्वेशन से फिर हम लोगों ने सी को सेपरेट आउट कर लिया था तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई थी। अब हमारे पास डेल क्यू की वैल्यू प्रेजेंट है दैट इज एम सी डेल टी और यहाँ पे भी डेल क्यू हमारे पास प्रेजेंट है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल डेल क्यू की वैल्यू पुट कर देंगे दैट इज एम सी डेल टी एंड नीचे भी क्या आ रहा है डेल टी। सो डेल टी से कैंसिल आउट हो जाएगा एंड हमारे पास जो हीट कैपेसिटी आएगी दैट इज इक्वल टू एम सी। एम सी का क्या मतलब है कि जितना भी बॉडी का मैस हो, ठीक है, उसको जब हम स्पेसिफिक हीट से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारे पास आ जाएगी कि हीट कैपेसिटी कितनी है। लेट्स सपोज जिस तरह पहले हमने एग्जांपल में देखा था कि अगर 1 किलोग्राम की ही हम सिंपली बात कर रहे थे कि ये 1 किलोग्राम मैस था या वाटर प्रेजेंट था हमारे पास, हमने इसका 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करना है तो इसको जो हमने हीट प्रोवाइड की वो थी 4200 जूल। ठीक है, लेकिन ये तो सिर्फ 1 किलोग्राम के लिए था। अब अगर हमने 5 किलोग्राम के लिए करना है तो कितनी होगी वो हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं? बाय द फॉर्मूला MC कि जितना हमारे पास मैस है, लेट्स सपोज इसका मैस अब 5 है, ठीक है, C हमारे पास स्पेसिफिक हीट है फॉर 1 किलोग्राम। ठीक है, 1 किलोग्राम वाले को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जितनी भी अब हीट आएगी दैट विल गिव द हीट कैपेसिटी कि मैस को जैसे ही हम उस स्पेसिफिक हीट से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास हीट कैपेसिटी आ जाएगी कि इस बॉडी में इतनी कैपेसिटी है कि वो हीट को एब्जॉर्ब कर सके। सो यही था हमारा कि जो हीट कैपेसिटी है वो क्या होती है, स्पेसिफिक हीट क्या होती है।
स्पेसिफिक हीट हमें बता रही होती है कि हम अगर 1 केल्विन तक किसी भी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करवाना चाह रहे हैं और हम उसको सिर्फ 1 किलोग्राम मैस के लिए, तब हमारे पास इतनी एनर्जी या इतनी हीट हमें चाहिए होगी। लेकिन हीट कैपेसिटी क्या है? हीट कैपेसिटी तमाम मैसेस के लिए बता रही है कि अगर 1 किलोग्राम से ज़्यादा का मैस भी है तब हम उसमें हीट कैपेसिटी किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं कि अब टोटली जो हीट एब्जॉर्ब कर सकती है वो कितनी होगी। वो इस तरह से आएगी कि जैसे ही हम मैस को मल्टीप्लाई कर देंगे उस 1 किलोग्राम वाली स्पेसिफिक हीट के साथ, तो हमारे पास पूरी बॉडी की हीट कैपेसिटी आ जाएगी कि वो चाहे जितना मर्जी मैस हो, अब उसमें इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करवाई जा सकती है या इतनी एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक अबाउट द स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी।